हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो अभी तक आपने अगर इस जॉब वैकेंसी के बारे में नहीं सुना है तो इस वीडियो में बिल्कुल सारी डिटेल जान के जाना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर BSF रिक्रूटमेंट 2026 जो है उसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। सो गाइज, अगर आप भी मेल या फीमेल हैं या फिर आपने सिर्फ 10वीं पास की हुई है तो यहाँ इस जॉब के अंदर आपको 55,000 से ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर हम बात करेंगे सारी डिटेल के बारे में, यानी कि BSF रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे BSF मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर हम इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, मेडिकल टेस्ट, कब इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, क्या इसका कैटेगरी रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ पता करेंगे। तो यहाँ पर BSF रिक्रूटमेंट 2026 भारत के युवकों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। उम्मीदवार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होकर देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं। उनके लिए एक भर्ती एक परमानेंट सेंटर गवर्नमेंट जॉब के पाने का शानदार मौका है। तो हर साल BSF द्वारा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, ट्रेडमैन एंड टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती निकाली जाती है। BSF भर्ती 2026 में भर्ती निकाली जाती है। BSF भर्ती 2026 में जो कि हज़ारों भर्तियां आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, आपके पास शो करेंगी, जिससे कि आप उन वीडियोज़ को पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो देखिए BSF क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल, अगर आप आर्मी में आना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए होता है। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है, उनके बॉर्डर के लिए ये भर्ती निकाली गई है। बॉर्डर इन्फ्लेशन रोकना, ठीक है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़, इलेक्शन ड्यूटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर आपकी ये मुख्य जिम्मेदारी रहने वाली हैं। एंड इसके अलावा BSF रिक्रूटमेंट का जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज आएगा, ठीक है। आपको मैं बताऊंगी कि इसको अप्लाई प्रोसेस कैसे रहने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड रहेगा आपका, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको केवल BSF ऑफिशियल, इसकी ना ऑफिशियल वेबसाइट है BSF ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सेप्टेड पोस्ट इन BSF रिक्रूटमेंट 2026, तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ट्रेडमार्क एंड हेड कांस्टेबल, ठीक है, RORM, रेजिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, सब इंस्पेक्टर SI जनरल टेक्निकल। तो ये कुछ वैकेंसीज यहाँ पर हैं जिसकी नोटिफिकेशन कंफर्म है कि ये आनी ही है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पर एलिजिबल जो हैं वो मेल और फीमेल बोथ हैं, दोनों यहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, साथ ही साथ फिजिकल, मेडिकल और एजुकेशन कैटेगरी को पूरा का होना चाहिए, ठीक है। जो भी इसमें भी आपको मेडिकल दिया जाएगा या फिर जो भी फिजिकल होगा या जो भी आपका एजुकेशन होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पोस्ट वाइज, तो देखो अगर GD के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। कांस्टेबल ट्रेस मार्क के लिए करना चाहते हो 10वीं और ITI आपका होना ज़रूरी है। हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं पास हुआ होना ज़रूरी है। ASI SI के लिए ग्रेजुएशन आपका मैंडेटरी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको पोस्ट बताया एंड क्वालिफिकेशन बताया। देन इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की कि कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए 28 से 23 साल की एज लिमिट, HC और ASI के लिए 18 से 25, SI के लिए अप टू 30 ईयर्स। इसके अलावा SC ST OBC के लिए एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट रूल के अनुसार रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो PST एक्सेप्टेड कितना है, एक्सेप्टेड अगर हाइट की बात करें तो मेल की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल जो है मेल के लिए
यहाँ पर नॉर्मल जो है 80 दिया हुआ है और एक्सपेंडेड 85 दिया हुआ है, ठीक है। फीमेल्स के लिए यहाँ पर चेस्ट का नहीं होता है। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें हम यहाँ पर, तो मेल्स का जो है रनिंग, अगर हम रनिंग की बात करें कि मेल को कितना रनिंग करना होगा, तो 5 किलोमीटर उसको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर जो है उनको 8.5 मीटर में कंप्लीट करना होगा, मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें अदर इवेंट्स की, तो जो लॉन्ग जंप है और हाई जंप आपका होना चाहिए, वो आपको पोस्ट वाइज आपको मिलेगा। बीएसएफ एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो जो आपका रिटर्न यहाँ पर जो है रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, मोड रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। टाइप के रहेंगे एमसीक्यूज टाइप रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 100 आएंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 का होगा। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। और जो एग्ज़ाम लेवल है वो 10-12 के स्टैंडर्ड बेस पर रहने वाला है। बीएसएफ मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो आई साइड विज़न आपका बता दिया है। बेटर आइज जो है 6/6 और 6/9, और वर्स आइज़ आपका बताया 6/12 और 6/18। ये आपकी आइज़ होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। इसके अलावा हम हियरिंग की बात करें, नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी होनी चाहिए, नो हियरिंग एड अलाउड होना चाहिए, ठीक है। देन जनरल मेडिकल कंडीशन में देखिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, नॉक नीक नहीं होनी चाहिए, वेरिकोज वीन्स नहीं होनी चाहिए, स्क्वेंट आइज़ नहीं होनी चाहिए, मेजर सर्जरी मार्क्स नहीं होने चाहिए, सीरियस स्किन डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो बॉडी है प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। कैंडिडेट मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए इस जॉब के लिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ पर बात करें कि स्टेप बाय स्टेप क्या रहने वाला है, तो देखिए बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2026 में सिलेक्शन काफ़ी स्टेजेस पर होता है। सबसे 6 स्टेजेस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि सैलरी पे स्केल क्या रहने वाली है, तो कांस्टेबल के लिए लेवल 3 यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 तक रहने वाली है। हेड कांस्टेबल लेवल 4 के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रहने वाली है। एसआई के लिए लेवल 6 35,400 1,12,400 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। डीए, एचआरए, टीए, रिक्स अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे। जॉब लोकेशन की बात करें तो बॉर्डर एरिया या पीस स्टेशंस पर आपको मिलेगा, ट्रांसफ़र बीएसएफ रूल्स के अनुसार। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट, पासवर्ड साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपके होने चाहिए। इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं, जो कि नीचे वेबसाइट दी गई है। ओपन करेंगे बीएसएफ रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन को, रजिस्टर फॉर फाइल एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट। आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, सबमिट कर देना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी और वीडियोस मिले जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।